नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल खुशी टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चर का आपकी वैकेंसी आई हुई है और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भरना चाहते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन से बच्चे यूपीपीएससी जीआईसी का फॉर्म भर सकते हैं और कौन से नहीं भर सकते, इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या क्या चीजें मांगते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। और साथ ही साथ आपको हम पूरा बायोलॉजी का सिलेबस बताएंगे। जैसा कि बच्चों आपकी खुशी टेक्निकल में बायोलॉजी सब्जेक्ट का क्लासेस चलता है, तो बायोलॉजी पे ही हम आपको बताएंगे। तो जो बच्चे जीआईसी का फॉर्म डालना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो वो बच्चे इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इस वीडियो में हम उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चर के सिलेबस और उसके बारे में, ठीक है। उससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे उन दोस्तों को शेयर करिए जो जीआईसी का फॉर्म डालना चाहते हैं। चलिए तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में, ठीक है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हम आपको ये देना चाहेंगे कि ये फॉर्म कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताया जाए कि इसमें आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप अब अगर एमए की हो, ठीक है, एमए कर रहे हो तो एमए होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर बीएससी की हो तो इसमें एमएससी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास मास्टर डिग्री कंपलसरी है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, तब आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और ये वैकेंसी उन स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है जो स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट में कमांड है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को बायोलॉजी सब्जेक्ट से भर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसी पे ज्यादा फोकस करके ये फॉर्म को, ये आपकी वैकेंसी को आप फिलअप करके इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो परेशान होते हैं मैथ से, रीजनिंग से, उन्हें नहीं समझ में आता या फिर वो इतनी अच्छी से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बट ये फॉर्म तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको, जो बच्चे को पीजी कंप्लीट है वो बच्चे इसे भरना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी पीजी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए इसमें वैकेंसी कितनी है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसकी जो मेल और फीमेल में मेल में कितनी सीटें हैं और फीमेल में कितनी सीटें, अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो आपको बताया जाए तो बच्चों, मेल में आपकी 137 है, ठीक है, और फीमेल में आपकी 91 वैकेंसी है, ठीक है। ये आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के हिसाब से बताया जा रहा है। अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे कि बच्चों आपके हिंदी के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो हिंदी में जो आपका है, ठीक है, वो आपकी कितनी वैकेंसी है, तो मेल में बच्चों 98 है, फीमेल में 21 है, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपकी जो है, ठीक है, वो कितनी है, 100 है मेल में एंड फीमेल में 22 है, ठीक है। लेकिन हम आपको केवल और केवल बायोलॉजी का बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी बायोलॉजी पे है। हम केवल बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बताना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसमें वैकेंसी कितनी है, सीटें कितनी है, ठीक है। आते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट से भर रहे हैं उन्हें बायोलॉजी को 2 शाखों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बॉटनी के बारे में कि बॉटनी में कितना टॉपिक आपको कवर करना है और जूलॉजी में कितने टॉपिक को आपको कवर करना है, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि आपको इसी चैनल पे सारा सिलेबस का विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरी नोट्स एंड क्लासेस मिल जाएगी। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ऑन रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं बॉटनी पे बात करती हूँ कि बॉटनी में आपको कितना सिलेबस पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए कितने आपके टॉपिक हैं। जैसा कि पहला बच्चों प्लांट डाइवर्सिटी, ठीक है। प्लांट डाइवर्सिटी में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, जैसा कि बच्चों आपको क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट, ठीक है, स्टडी ऑफ हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइटा,
ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, इन सब के बारे में आपको प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें सेकंड नंबर की, ठीक है, तो सेकंड नंबर आपका है एंजियोस्पर्म। ठीक है, सेकंड नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मॉर्फोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मॉडिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन इन रूट, ठीक है, स्टेम, ठीक है, तो एंड हिस्टोलॉजी, ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आपको एंजियोस्पर्म में पढ़ना पड़ेगा। इतने टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड नंबर अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो थर्ड नंबर का जो आपका है वो है प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है, अगर हम इसके बारे में आपको बताएं तो जैसा कि बच्चों प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड मेटाबॉलिज्म, प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़नी पड़ेगी। बच्चों ये आपको केवल आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, जैसे कि बच्चों कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, ये तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। सारे बच्चे हमारे जानते हैं कि नेट पे सिलेबस है, हम उसे देख लेंगे। तो आपको केवल ये सारे टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है ये आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ोगे, वायरस के बारे में, ठीक है, फाइटोप्लाज्मिक के बारे में, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, फंगी के बारे में, जनरल उसके कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आप किसमें पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 5 नंबर इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों इकोनॉमिक बॉटनी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें तो आपको 5 नंबर इकोनॉमिक बॉटनी में आपको मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में, फूड प्लांट्स के बारे में, एंड फॉरेज एंड फोडर प्लांट के बारे में, फाइबर क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़ोगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एथनोबॉटनी, ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बच्चों 6 नंबर आपका है प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट पैथोलॉजी में जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको प्लांट पैथोलॉजी में बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वायरस एंड प्लांट वीड्स, ठीक है, डिसीज एंड प्रेसिसिटीज, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्लांट पैथोलॉजी में क्लियर कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका क्या है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आप बहुत सारी चीजें कवर करोगे, जैसे कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, वायरस हैबिटेट, इकोलॉजिक नीच, ठीक है, उसके अलावा बच्चों आप बायोजियो केमिकल सर्किल, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशंस, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये 7 टॉपिक है जिसके अंतर्गत जो जो टॉपिक आएंगे वो सारी चीजें आपको कवर करनी होगी। ठीक है, तो ये 7 टॉपिक को आप ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसको स्टडी करिएगा और आपको सारी वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी, सारी स्टडी। और मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि बायो सब्जेक्ट से जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे खुशी टेक्निकल में। आइए हम बात करते हैं सेक्शन बी में जूलॉजी के बारे में। ठीक है, कि जूलॉजी का आपका सिलेबस क्या है और आपको जूलॉजी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो बच्चों आपको जूलॉजी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम आपको बता दें। जैसा कि आप देख रहे हैं एनिमल्स डाइवर्सिटी। ठीक है, एनिमल्स डाइवर्सिटी में आपको क्या क्या, जैसे कि एनिमल्स डाइवर्सिटी के बारे में, एनिमल टैक्सोनॉमी एंड विथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, ठीक है, एंड नॉन कॉर्डिटा में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके बारे में हम डिस्कशन करें तो मेरे प्यारे बच्चों नॉन कॉर्डेटा में जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेटा फाइला, ठीक है, एंड मॉर्फोलॉजी, एंटोमी, ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड आपको क्या कहते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़ना पड़ेगा, नॉन कॉर्डेटा में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, तो आपको कॉर्डेट्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में अगर हम बात करें, 3rd नंबर आपका जो है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड वायरस क्लासेस ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है, विथ आपको उसके करेक्टर्स के बारे में, ठीक है, एंड आपको ओरिजिन इन इवोल्यूशन
एंड आपको इसमें फ्लाइंग, ठीक है, एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर अगर हम बात करें बच्चों तो एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉग के, पिजन एंड रैबिट के बारे में, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट आता है एनिमल्स हिस्टोलॉजी, ठीक है। एनिमल्स हिस्टोलॉजी में आप क्या क्या डिस्कशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एनिमल्स हिस्टोलॉजी में आप स्टडी ऑफ वायरस टिश्यू, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। 6 नंबर आपका एनिमल्स फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी होगी, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, सर्कुलेशन, ब्लड, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको किसमें कवर करना पड़ेगा, एनिमल्स फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। 7 नंबर बच्चों आपका आता है एनिमल्स एम्ब्रियोलॉजी। एनिमल्स एम्ब्रियोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, एंड आपको टाइप्स ऑफ एक्स एंड बच्चों क्या बोलते हैं उसको, क्लेवेज, ठीक है। एंड आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, फिजियोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आपको किसमें कवर करना है, एनिमल्स एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। ये बच्चों जो 8 नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप किसी भी अदर एग्जाम देते हो तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें कवर करना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, सेल डिवीजन हो गया आपका, क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, एंड क्रोमोसोम के बिहेवियर के बारे में, ठीक है। उसके अलावा जेनेटिक्स कोड, सेंट्रल डोमा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन, ठीक है, क्रोमोसोम, ये सारी चीज़ों के बारे में आप सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या आता है बच्चों, जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स में आप क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको बताया जाए जेनेटिक्स में आप मेडिकल लॉ ऑफ इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको जेनेटिक्स में और क्या क्या चाहिए, ह्यूमन जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जेनेटिक्स में कवर करने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका 10 जो है क्या है आपको, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपका 11 टॉपिक इसमें आपको कवर करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे खुशी टेक्निकल से, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन का बटन ऑन रखिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम ये बता दें बच्चों कि जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी कल से, ठीक है, वो आपकी जूलॉजी से स्टार्ट होगी। और जूलॉजी में सबसे पहले हम टॉपिक को लेंगे 8 नंबर पे, ठीक है, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ईजी टॉपिक भी है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको इस चैप्टर से पढ़ा रहे हैं। तो जूलॉजी का चैप्टर, आपका जूलॉजी का जो सेक्शन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा कल से, ठीक है। तो आपको 11 बजे क्लासेस मिल जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे खुशी टेक्निकल से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ऑन रखिए।